नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। श्री गणेशाय नमः। माघ के महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा की विधि में हर पूजा के समान तिलकुटा रखा जाता है। चौथ माता का व्रत करने वाली बहनें दिन भर निराहार निर्जल रह के व्रत रखती हैं और तिल चौथ की कहानी का श्रवण करती हैं। चौथ के दिन तिल चौथ की कथा सुनने के साथ भगवान गणेश जी की भी कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तिल चौथ व्रत की कथा क्या है। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों जन बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप इस व्रत को क्यों कर रही हैं? ये कैसा व्रत है? इसके करने के क्या लाभ होते हैं? सभी औरतें बोलने लगी कि ये चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुटा चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद वह गर्भवती हुई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिल कुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हुई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग नहीं लगाई। तब चौथ माता व भगवान गणेश उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाने लगी। वह दूल्हे राजा को उठाकर ले गईं और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभित हो गए कि अचानक से दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना बताई। ये समाचार सुनते ही सभी परिवार के लोग वहां पहुंचे और देखा कि यह तो कोई नहीं, उनका जमाई है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे किए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठा है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? तब जमाई राजा बोले कि यहाँ चौथ माता के यहाँ मैं गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कह दो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाएं और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारी बात बताई। तब दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिल का लड्डू और कुटा बनाकर संकट सुमन भगवान गणेश जी और माता चौथ को चढ़ाया। विधि विधान से पूजन करके तिलकुट चौथ की कहानी भी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होते हुए बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वही फेरों के स्थान पर लाकर बिठाया। वहां वर वधू के साथ फेरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन, चैन व खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी न हो। जैसे सेठ और सेठानी को दिया वैसे सबको दे। तिल चौथ की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बोलो श्री गणेश भगवान व तिल चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगी ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।